सिराजुद्दीन औलिया का उर्स मेला शांतिपूर्ण संपन्न। कमेटी अध्यक्ष ने आरोपों का किया खंडन। के नगर प्रखंड क्षेत्र के काचा कोठी पोखर स्थित ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया के उर्स का मेला शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिल उर्फ बबलू ने बताया कि इस बार उर्स के मौके पर लगभग 50,000 जियारिन जियारत करने काजा पहुंचे। मजार कमेटी की ओर से जियारिनों के बैठने के लिए पंडाल के साथ कुर्सी की व्यवस्था की गई थी। बुजुर्ग जियारिन को रजाकारों के सहारे से जियारत कराया जा रहा है। विधि व्यवस्था को लेकर के नगर थाना प्रशासन, पुलिस अवर निरीक्षक पूजा कुमारी, पुलिस अवर निरीक्षक अमृता कुमारी के साथ सशस्त्र बल एवं ग्राम रक्षा दल तैनात थे। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी आशीष कुमार मेले में विधि व्यवस्था की सशस्त्र निगरानी कर रहे थे। शाहिल ने मोहम्मद शाहिद अख्तर द्वारा लगाए गए आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि मजार कमेटी का गठन ग्रामीणों के साथ सामाजिक स्तर पर चर्चा एवं सुझाव के बाद ही किया गया है। मोहम्मद शाहिद अख्तर पूर्व कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनके द्वारा लिखित रूप से नवचयनित अध्यक्ष को अपनी सहमति दी गई है। जहां तक आय एवं खर्च की बात है, उर्स के मौके पर मजार के माध्यम से आय का लेखा जोखा वर्षवार कमेटी के पास लिखित रजिस्टर में दर्ज है। पैसे की जानकारी सार्वजनिक रूप से ग्रामीणों के साथ समाज के सभी लोगों को दिया जाता है और उनके सलाह मशवरा से ही मजार का रखरखाव, मरम्मती कार्य आदि किया जाता है। मजार जिस ढांचे में अभी है, इसका निर्माण भी मजार कमेटी द्वारा मजार के निजी कोष से किया गया है। आगे और भव्य रूप से निर्माण होना है, जिसके लिए रूपरेखा तैयार है। जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिस तरह से मोहम्मद शाहिद अख्तर के द्वारा आरोप लगाया गया है, वह बेबुनियाद है। समाज के गणमान्य किसी भी समय कमेटी से मिलकर, जब से कमेटी अस्तित्व में आई है तब से लेकर आज तक का लेखा जोखा देख सकते हैं। हम लोग निस्वार्थ भाव से ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया का खिदमत करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया चैरिटेबल ट्रस्ट में सभी समुदाय से लोगों को जोड़ा गया है। खासकर मजार के खोजकर्ता स्वर्ग विश्वेश्वर शर्मा जी के पुत्र त्रिपुरारी शर्मा जी के देखरेख एवं सुझाव के साथ उर्स मेला का आयोजन किया जाता है। शाहिद अख्तर द्वारा पूर्व में भी सामाजिक समरसता को तार करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक धर्म को लेकर विवादित कार्य किया गया था, जिससे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने अपने स्तर से बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और सामाजिक समरसता को कायम रखा। उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप मनगढ़ंत एवं समाज के खिलाफ हैं। इस मौके पर मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद मनोवर, मोहम्मद शाहजहां, मोहम्मद इजहार, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद रईस, इरशाद पूर्णवी के साथ कमेटी के दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। यहाँ की तादाद के भीड़ तो 50,000 से ऊपर की भीड़ होती है और जो है कि अन्य प्रखंड से नहीं बल्कि अन्य जिलाओं से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, फारबिसगंज, अररिया सीमांचल के करीब लोग यहाँ पर आते हैं। और ये ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया का मजार शरीफ है और आज से नहीं 1962 से ये उर्स यहाँ पे मनाया जाता है। हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी मुरादें, उनकी मिन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। मेला का जो कमेटी बनाया गया है, तो इस मेला के कमेटी में एक ही जगह के 4-5 लोग हैं। ये प्रखंड के लोग जगह से लोगों का चयन नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कमेटी के अंदर मैं 5 वर्ष से आया हूँ। इससे पूर्व में बहुत सारे लोग रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप जानते हैं कि त्रिपुरारी बाबू शर्मा जो है कि उनका ही यहाँ पर वंश है, उनका चादर पोशी होता था, क्योंकि ख्वाब में उनको दिया गया था तो उन्होंने सेवा किया। जब यहाँ के काजा पंचायत के लोगों से सेवा नहीं हो सका तो उन्होंने सबूतर दक्षिण टोला के लोगों को दिया। उसमें कैसे दिया? लिखित तौर पर दिया है? नहीं, मौखिक तौर पर ही तौर पर उसका दिया हुआ नहीं होता। हाँ। उसका बेटा तो ये आरोप लगा रहा है, आज ही हमारी बात होती है तो उनका कहना है कि हम लोगों से बिना पूछे हुए ये लोग अपने ढंग से हम लोगों के लोगों को लिया भी नहीं कभी नहीं, सभी के समुदाय नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास रजिस्टर है
आप आइए और बैठिए, मैं आपको रजिस्टर दिखाता हूँ कि चाहे वो त्रिपुरारी बाबू शर्मा जी हों या इन पंचायत के मुखिया हों, जनप्रतिनिधि हों, यही पंचायत के नहीं, करीब करीब पंचायत के 5-6 पंचायत को लेकर के हम लोग जो चल रहे हैं, सभी का मेरे पास हस्ताक्षर है, सभी को मैं निमंत्रण देता हूँ। और कमेटी अलग अलग जगह से लोगों को नहीं नहीं कमेटी देखिए शुरू से लेकर के अब 5 तक साल से आप अध्यक्ष जी 5 साल से आप अध्यक्ष हैं, क्या इस कमेटी का विस्तार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल कमेटी का विस्तार होना चाहिए, और कमेटी का विस्तार किया गया, ऐसा नहीं है कोई भी आगे बढ़ कर करके आज तक मज़ार को लेने के लिए नहीं आया। सबूतर वालों के ऊपर माथा पर दे दिया गया मज़ार, और सबूतर के लोगों ने सेवा किया। कोई नहीं आता नहीं नहीं कमेटी का आप बोल रहे थे नहीं मैं सवाल मेरा सवाल सटीक है कि और सब जगह के लोग क्यों नहीं हैं? 5 साल से आप अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं इसका विस्तार हुआ, क्यों नहीं बैठक हुआ? नहीं बिल्कुल इसका विस्तार हुआ, और हर 5 साल में कमेटी को भी चेंज किया गया। जिन लोगों से कमेटी नहीं संभली उन लोगों ने कमेटी एक दूसरे को थमाया है। आज उसके 5 साल के बाद 10 साल के बाद ये कमेटी जो है कि सबूतर झंडा चौक वाले के पास गया। ठीक है, यह कमेटी पूरे गांव में हर पंचायत में ये घुमा है। जब नहीं लोगों ने इस पे ये लिया रुचि, तब सबूतर के लोगों ने रुचि लिया, और ख्वाजा सैयद सिराजुद्दीन औलिया के पर यहाँ पे जो खादिम है कमरुद्दीन टेलर मास्टर, वो बेचारे यहाँ पे सेवा करते हैं। शाम सुबह 2 बत्ती अगरबत्ती वो जलाते हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। और जब से मैं आया हूँ इस कमेटी के अंदर, आप बोले ना कि इस कमेटी को गिने चुने लोग नहीं, हर समाज के लोग हैं, और इस कमेटी को पूर्ण रूप से, और त्रिपुरारी बाबू शर्मा जी का पहला हस्ताक्षर उन्हीं का, आप देखेंगे उसको प्रस्तावित को पढ़ सकते हैं। नहीं लगा रहा हूँ, मीडिया पे आरोप नहीं लगा रहा, आरोप आपने शाही दफ्तर में लगाया है ये बता के कि इसमें 4 लोग 5 लोग की कमेटी बनाई गई है, और जो आप लोग उसमें जो चंदे की पैसे रकम आती है उससे अवैध उगाही आप लोग करते हैं और अपने पॉकेट में भरते हैं। क्यों नहीं आज तक आपका छठ ढला गया? आप मीडिया प्रभारी है सर हैं, और काफ़ी समय से आप इस मेला को कवर कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि हर वर्ष आप इस न्यूज़ को कवर करते हैं, आपके देख में ये होता है। ठीक है, और नहीं मीडिया को सारी बात की जानकारी होती है। ठीक है, और पहली बात, किसी जो भी आरोप इस पे लगाया है शाहिद अख्तर, वो आरोप बिल्कुल जनाधार है, बेबुनियाद है, उसका दिमाग मानसिक संतुलन खराब है। आप उसके लिए मानसिक संतुलन का सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते जी। अगर आप पे कोई आरोप लगा दे, और आप पे कोई आरोप लगा दे तो हम कहें वो पागल है, ऐसा नहीं होता जी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास लिखित में उन्होंने मुझे लिखित के रूप में अध्यक्ष बनाया गया है, और सीओ अंचल अधिकारी के द्वारा मेरे पास लिखित है। जब मैं उन्होंने आज 5 साल देखिए दिया गया है, और डीएम साहब इस पे संज्ञान लेने जा रहे हैं कि ये पैसे का कोई नहीं कहाँ कोई बात है। मैं तैयार है। इससे अभी पूर्व में हमारे डीएम साहब आए थे, वो मज़ार पे आए हैं, मेरी उनसे मीटिंग हुई है, और आप भी जानते हैं डीडीसी से लेकर डीएम से लेकर सारे पदाधिकारी के साथ मेरी मीटिंग हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, और जब भी जो भी होता है लिखित में होता है, कोई मौखिक रूप में कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब रहा कि आप पैसे के सवाल, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। जिस तरह मंदिर में जाते हैं लोग, दान पत्र 10 टका 5 टका दान पत्र देते हैं, उसी तरह इस मज़ार शरीफ में 10 रुपया 5 रुपया करके दान पत्र देते हैं, और उस दान पत्र से मेला का आयोजन होता है। जो खर्च होता है, खर्च करने के बाद जो भी रकम बचता है वो जमा किया जाता है फंड में। आपको पता है कि अभी जब डीडीसी से, डीएम साहब से और माननीय मंत्री लेसी सिंह जी द्वारा यहाँ पे मीटिंग हुई, सुंदरीकरण को लेकर के बताया गया कि मज़ार का भी जीर्णोद्धार होगा। मज़ार देखिए पिछले साल कितने का आमदनी हुआ और कितने खर्च हुआ? पिछले साल मज़ार पे कितने रुपये का आमदनी हुआ और कितने खर्च हुआ? नहीं, कितना रुपया आमदनी हुआ कितना खर्च हुआ उसके लिए तो आपको मेरे पास आना होगा, बैठना होगा, तब मैं नहीं तब मैं आपको नहीं सारे चीज़ को मीडिया में खुल करके नहीं बताया जाता, क्या लिखित हुआ क्या ये हुआ। आप आइए मेरे पास बैठिए, मैं आपको दूंगा, उसके बाद आपको हिसाब देखना, आप बैठ सकते हैं मेरे साथ। मेरा नाम मोहम्मद साहिल हुआ, ख्वाजा सैयद सिराजुद्दीन औलिया चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। कमेटी में मैं नहीं हूँ। आप कमेटी में नहीं? आप मेला लगाने के समय ही आप जी। अच्छा, इसका जो खर्च है वो कैसे चलता है? क्या आप लोग से चंदा लिया जाता है लोगों से? नहीं, चंदा किसी से लिया नहीं जाता है। चंदा ये खर्च देखिए, ये मज़ार जो लगती है, ये जितने भी श्रद्धालु आते हैं मज़ार शरीफ पे, उन्होंने जो 10, 5, 20, 50 जो देते हैं, उन्हीं से ये मज़ार चल रहा है, ये मेला लगता है, और खर्च जो होता है वही पैसा होता है, किसी से चंदा नहीं किया जाता है। महोदय का कहना हुआ कि क्या खर्च हुआ, क्या आया, ये हमको जानकारी नहीं है। क्या आप लोगों से कभी
नहीं ये देखिए, अध्यक्ष महोदय? नहीं ये मज़ार शरीफ का जब मज़ार शरीफ ख़त्म होता है उनका मेला और 2 दिन या 1 दिन के बाद उसका हिसाब होता है और पूरे गांव बैठ कर के हिसाब करते हैं। ये नहीं कि अध्यक्ष अकेले या मेंबर अकेले बैठ कर के करते हैं, ये नहीं, पूरे गांव ऐलान किया जाता है और पूरे गांव बैठ कर के उनका हिसाब होता है और हाँ लिखित होता है, डायरी मेंटेन है भाई। लिखित में कितने लोग आते हैं उस बैठक में, उसकी कोई कॉपी है आपके? हाँ नहीं कॉपी आप मान ली साथ में तो लेके चलते नहीं हैं हम लोग। आप दिखा सकते हैं? हाँ दिखा देंगे आपको, हाँ दिखा देंगे। तो अभी जो आरोप लगा है वो आरोप क्या है, कितना सच्चाई है? नहीं आरोप तो निराधार है बस, निराधार। एकदम निराधार है। आप खुद जानते हैं, आप एक मीडिया में रह करके आप भी जानते हैं कि वो उनका मानसिक संतुलन खराब है। नहीं मैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, ये पूरा मेरा समाज प्रखंड दे रहा है। आप इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा तभी आप बात बोल सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जो लेखा जोखा इस बार होने जा रहा है, जितनी चर्चा होगी, क्या इसको सबको जी करेंगे? सार्वजनिक होगा और हर साल सार्वजनिक होता है। और जो आदमी जहाँ से कमेटी में नहीं है, इसमें हर समुदाय के लोग आते हैं, उनको भी कमेटी में रखना है, क्या रखने जा रहे हैं या फिर से इसका विस्तारीकरण होगा या नहीं होगा? जी है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो कॉपी भी आपको दिखाना होगा? एकदम दिखाएंगे आपको। लोग हैं उचित रूप देखेंगे? जी जरूर दिखाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं। आवेदन दिया गया है, उस पर क्या कहें? डीएम साहब को आवेदन दिया है, ये तो खैर आरोप जो लगाया है वो निराधार आरोप है। और डीएम साहब अब क्या कह रहा है कि आएंगे, वो हम लोग को अगर बुला करके पूछेंगे हम उनका जवाब देंगे। क्या परीक्षा? मेरा नाम मोहम्मद इखलाक आलम हुआ, क्या है? मेला प्रभारी।